With the name of Allah Almighty, today the topic The Solitary Reaper in Poetry. William Wordsworth. Words, worth, ya worth. The Solitary Reaper. Solitary Reaper. Clear? Solitary Reaper. प्रोनाउंसिएशन गैदर करेंगे आप तमाम लोग, गौर से सुनेंगे और जो लफ्ज़ आपके लिए नया हो या बोलना ना आए उसे अपने मुंह में बोल कर देखेंगे ताकि आपको उसका एक्सपीरियंस हो, वो आपको वर्ड तैयार हो जाए. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunt among the Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silences of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the planet of numbers flew for old unhappy far off things and battles long ago, or is it more humbly familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened, motionless and still. And as I mounted up the hill, the music in my heart I wove, long after it was heard no more. इस पोएम में पोएट कहता है कि मैंने एक खेत के अंदर एक तन्हा लड़की को फसल काटते हुए और गीत गाते हुए सुना. उसका गीत बहुत खूबसूरत था, उसका गीत दिलकश था, उसका गीत कुक्कू बर्ड से भी ज़्यादा प्यारा था, कोयल से. उसका गीत बुलबुल से भी ज़्यादा अच्छा था. और मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन उस गीत की रिदम आवाज़ मेरे दिल के अंदर रही. इवन कि मैं नहीं जानता वो कह क्या रही थी. वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई बात, कोई गीत गा रही थी. मुझे उस गीत का थीम नहीं पता, लेकिन उसकी रिदम बहुत प्यारी थी. मैंने हमेशा उसे दिल में महसूस की, दिल में रखी. लंबा अरसा मैं उसको एंजॉय करता रहा रिदम को. जैसे कि आपने पापी 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 चूलो, पता ही नहीं था आपको कि क्या है, लेकिन सारे हम नाच रहे थे. हैं, किसी ने इतनी भी जहमत नहीं की, ट्रांसलेशन ही करा लेते उनसे कि खबरें कहता की है. ठीक है, इसी तरह ये ववाद के साथ हुआ, लेकिन ये जरा 19वीं सदी में हुआ तो ये सादगी के साथ हुआ. ठीक है. द सोलिटरी रीपर. सोलिटरी तन्हा, रीपर फसल काटने वाली, तन्हा फसल काटने वाली लड़की. बिहोल्ड हर, देखो उसे. सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में तन्हा है. यन सोलिटरी, वहाँ, यन वहाँ, सोलिटरी तन्हा, हाईलैंड वो देहाती, लेस देहाती लड़की. हाईलैंड देहाती सड़क पर, लेस देहाती लड़की. वैसे कुछ से कुछ तो इस्तेमाल करना था, क्या करता. बिहोल्डर, देखो उसे. सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में तन्हा है.
यन वहाँ, सोलिटरी वो तन्हा, हाईलैंड तन्हा सड़क पर, लेस वो तन्हा लड़की। देखो उसे वहाँ, वो खेतों के दरमियान, वो देहाती सड़क के करीब, वो देहाती लड़की तन्हा है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो फसल भी काट रही है, खुद ब खुद गुनगुनाए जा रही है, गीत गाए जा रही है। स्टॉप हेयर, वहीं पर रुक जाओ, और जेंटली पैस, या धीरे धीरे वहाँ से गुजरो। क्यों? या रुक जाओ या धीरे धीरे वहाँ से गुजरो, कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की का गीत डिस्टर्ब हो जाए। राइटर की इमेजिनेशन चेक करें, और ये पहला लफ्ज जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ रोमांटिक पोएट्री। जो रोमांटिक पोएट्री होती है उसमें पोएट हमेशा आपको दूर दराज के अनसीन एंड अनहेयर्ड कुछ चीजों से मुतारिफ कराता है, आपको उस कमरे से कट ऑफ कर देता है। आप जिस बिस्तर पर हैं उस बिस्तर से कट ऑफ हो गए, आपने एक नई दुनिया को देखना शुरू कर दिया, वो दुनिया जो पोएट की दुनिया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। रोमांटिक दुनिया के अंदर ये सेंटेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिहोल्ड हर, देखो उसे। कहाँ? आप अपने माशरे से, आप अपनी गली से, मोहल्ले से, बिस्तर से, रूम से, टाइम से कट ऑफ हो गए। आपने वहां देखना शुरू कर दिया जहां पोएट ने आपको दिखाना चाहा कि देखो उसे वहां, वो तन्हा है। कौन? वो कोहिस्तानी देहाती सड़क के करीब खेत के अंदर लड़की क्या कर रही है? फसल भी काटे जा रही है, गीत भी गाए जा रही है। हाँ, रुक जाओ वहीं पर, या धीरे धीरे उसके करीब से गुजरो, कहीं उसका गीत डिस्टर्ब ना हो जाए। पोएट को इतना यकीन है आप लोगों के ऊपर कि जब मैं कहूंगा बिहोल्ड हर, सिंगर इन द फील्ड, कि आप अपने माशरे से कट ऑफ होकर सीधा उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। और फिर वहां पर आपको एहतियात करने के लिए कह रहा है कि रुक जाना या धीरे धीरे गुजरना, कहीं उसका गीत डिस्टर्ब ना हो जाए। कैसी इमेजिनेशन है। एक लड़की है कुदसिया, उसने यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया, हमारी स्टूडेंट है। उसकी एक सिस्टर है छोटी, उसका नाम फायजा है। इस वक्त वो एफएससी में है, उस वक्त वो छोटी थी, 6ठी क्लास में थी। इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं। अब वो एक कहानी पढ़ रही है, फायजा कहानी पढ़ रही है, और साथ उसके इर्द गिर्द बाकी बच्चे घर के मोहल्ले के खेल कूद कर रहे हैं। क्लियर जी? उस कहानी में एक बाबा जी हैं, जो कि परेशान हैं फिनांस की वजह से या कोई और मसला है, और बाबा जी बड़े परेशान हैं। वो जंगल में, गली में, कूचे में घूमते 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 घर आए। सारी रात सोने की कोशिश की कि उसे नींद नहीं आई। उसके बाद सुबह हो गई और दोपहर के वक्त बाबा जी को हल्की सी नींद आई और बाबा जी सो रहे हैं। बाबा जी को मुश्किल से नींद आई है। बाबा जी को कहानी में नींद आ रही थी और बाहर बच्चे शोर कर रहे थे। फायजा ने एकदम किताब से बंद की और बच्चों के लिए, चुप करो, बाबा सो रहा है। कैसी इमेजिनेशन है। शी वॉज नॉट देयर। वो वहां बाबा का इतना ख्याल था उसे, उसने कहा चुप करो, बाबा सो रहा है। ठीक है। और ये बात इतनी मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा ये तो बहुत इमेजिनेटिव लड़की है। ओके। और पिछले दिनों आई हुई थी तो उसकी सिस्टर कह रही थी मुना को कि इसके मैथ में 99 मार्क्स हैं। उसने कहा 99 नहीं, 100 मार्क्स हैं। ठीक है। तो इतनी ब्राइट है वो फैमिली सारी ब्राइट है। आप शायद जानते भी होंगे, इमाम मस्जिद हैं यहाँ पर हसन टाउन में, उनके बच्चे हैं। तो खैर तो इसीलिए पोएट ने भी कहा स्टॉप हेयर और जेंटली पैस, अराउंड शी कट्स, अकेली वो काटती जा रही है, एंड बाइंड्स द ग्रेन, और गंदम को बांधती जा रही है, गंदम के गट्ठे बांधती जा रही है, एंड सिंग्स अ मेलनखली स्ट्रेन, और वो एक दुखिया गीत गा रही है। स्ट्रेन का मतलब गीत। यहां पर गीत के लिए कई लफ्ज पोएट इस्तेमाल करेगा। एक लफ्ज आया स्ट्रेन, मेलनखली
दुख, याद है ना वो कोटेशन? ओके। ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, के पूरी वादी, वो गहरी वादी, वेल वादी, प्रोफाउंड गहरी, इज ओवरफ्लोइंग, वो ओवरफ्लो कर रही है, वो लबालब भरी जा रही है, विद द साउंड, आवाज से। आप किसी पत्थर के बर्तन के अंदर अगर पानी भरते जाएं तो वो फिर ओवरफ्लो करना शुरू करेगा ना। इस तरह पूरी वादी है, वादी के अंदर वो लड़की जब गीत गा रही है तो पूरी वादी उस आवाज से भर गई है, और भरने के बाद वादी के चारों तरफ जो पहाड़ हैं उसके किनारों से आवाज बाहर बह रही है। कैसी उसे जादू की आवाज बनाई है, जैसे कोई सैकड़ किसी देवी की आवाज हो जो कि वेल के ऊपर से बह रही है, ओवरफ्लो कर रही है। ओके, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, 4 लाइंस देखिएगा गौर से। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, किसी भी बुलबुल ने कभी इतना प्यारा गीत नहीं गाया होगा, चैंट गाया होगा। मोर वेलकम, खुश आमदीद का, नोट्स गीत, टू वेरी बैंड्स, थके हुए काफलों के, ऑफ ट्रैवलर्स, मुसाफरों को, इन सम, किसी, शेडी हाउंड, सायादार नखलिस्तान में बैठकर, एमंग अरेबियन सैंड्स, अरब के सहराओं के दरमियान में। क्लियर है? अल्लाह ना करे क्लियर हो। हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये सामने हमारे एकेडमी के बाहर एक ट्री है, दरख्त है, उस पर एक बुलबुल बैठा हुआ है। बुलबुल की कभी आवाज सुनी है? ठीक है, अक्सर बेल होती है ना, टीनी 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 करती हैं, वो बुलबुल की आवाज निकालती हैं, च्यूं 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 आवाज निकलती है। ओके, ये नाइटिंगेल, हाय साहब, नाइटिंगेल की आवाज होती है। हमारी एकेडमी के सामने एक ट्री के ऊपर नाइटिंगेल बैठा हुआ है, वो चहचहा रहा है। आपको उसकी आवाज अच्छी लगेगी? यस, अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, अच्छा, अगर हम तमाम के तमाम लोग, हम सारों ने सामान अपने कंधों पर उठाया हुआ है, हम सहरा के अंदर सफर कर रहे हैं। सहरा में जब इंसान पैदल सफर कर रहा है, रेतो रेत है, प्यास भी लगी हुई है, भूख भी लगी हुई है, कहीं दूर दूर तक आपको दरख्त भी नजर नहीं आ रहा। आपकी तलाश क्या होगी कि कहीं सहरा के दरमियान में गांव आ जाए, जिसको नखलिस्तान कहते हैं, आसिस कहते हैं। आपकी एक्सट्रीम ख्वाहिश यही होगी कि जल्दी नखलिस्तान आ जाए, और आप सफर किए जा रहे हैं तपते हुए सूरज के नीचे, और दूर से आपको आवाज आती है बुलबुल की, ची ची की आवाज आती है आपको। जब वो बुलबुल की आवाज आपके कानों में पड़ेगी, आपको वो आवाज अच्छी लगेगी? यस सर, अच्छी लगेगी। ये सहरा में जो आवाज आपने बुलबुल की सुनी है वो ज्यादा अच्छी लगेगी, या ये जो एकेडमी के बाहर जो बैठा हुआ है इसकी आवाज अच्छी लगेगी? सहरा में जब हम चल रहे होंगे तो वो आवाज हमें इसलिए अच्छी लगेगी क्योंकि उस आवाज में खुशखबरी भी है, उस आवाज के साथ जुड़ा हुआ खाना पीना भी है, नहाना भी है, साफ सुथरा रेस्ट भी है। राइटर कहता है सहराओं के दरमियान वो जो बुलबुल थके हुए काफलों के मुसाफिरों को गीत सुना रहा है, उससे भी ज्यादा अच्छी आवाज इस लड़की की है जो यहां ठहरी हुई है। ठीक है, आइए दोबारा पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, किसी भी नाइटिंगेल ने कभी नहीं गुनगुनाया होगा। मोर वेलकम नोट्स, ज्यादा खुशामदीद का गीत, टू वेरी बैंड्स, थके हुए काफलों के, ऑफ द ट्रेवलर्स, मुसाफरों को, इन सम शेडी हाउंड, किसी सायादार नखलिस्तान में बैठकर, किसी सायादार नखलिस्तान में बैठकर, थके हुए काफलों के मुसाफिरों को खुशामदीद का किसी बुलबुल ने भी इतना प्यारा गीत नहीं सुनाया होगा जितना प्यारा गीत इस लड़की का है, सोलेटरी रीपर का है। अमंग द अरेबियन सैंड्स, अरब के सहराओं के दरमियान, अरब के सहराओं के दरमियान, किसी सायादार नखलिस्तान में बैठकर थके हुए काफलों के मुसाफिरों को,
किसी बुलबुल ने खुश आमदीद का इतना प्यारा गीत कभी गुनगुना कर नहीं सुनाया होगा जितना प्यारा गीत इस सोलिटरी रीपर का है। ये अलका याग्निक है, ठीक है, ये सिंगर है कमाल किस्म की। ओके, आपको पसंद है नुमान भाई? लड़की लड़की वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। चलो आप यहाँ से अंदाजा करें थोड़ा सा। इसका एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, एक और बात देखें, राइटर कहता है कि हम तमाम लोग एक क्रूजर पर, एक शिप पर या एक बोट पर सवार हैं और हम समंदर में सफ़र कर रहे हैं। 6 माह हो गए सफ़र करते करते। हमें ख्वाहिश किस चीज़ की? आप ज़मीन देखने की ख्वाहिश होगी हमें, ठीक है, और हमें ज़मीन नज़र नहीं आ रही, लेकिन ज़मीन पर बैठी हुई कोयल की आवाज़ आ रही है, कू कू की आवाज़ आ रही है हमें। उस कानों में पड़ने वाली कोयल की आवाज़ से भी ज़्यादा मधुर खूबसूरत आवाज़ इस लड़की की है। अब ये बात करने लगा है, क्लियर? अ वॉइस सो थ्रिलिंग, इतनी पुरजोश आवाज़, नेवर वॉज हेयर, इतनी पुरजोश आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। इन स्प्रिंग टाइम, बहार के मौसम में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू बर्ड से, जब सर्दी ढलती है और गर्मी आना शुरू होती है, उस वक्त परिंदों के गले से जो आवाज़ निकलती है कू की, वो आवाज़ इतनी ताकतवर नहीं होती, वो कमज़ोर आवाज़ होती है। लेकिन जब बहार पूरी आ जाती है, गले पूरे खुल जाते हैं, प्रैक्टिस फ्लो में आ जाती है, तो फिर कोयल की आवाज़ भी होती है, कू, पूरी आवाज़ निकलती है। तो क्या स्प्रिंग के मौसम में किसी कुकू बर्ड ने भी इतनी थ्रिलिंग वॉइस नहीं निकाली होगी, पुरजोश आवाज़, ब्रेकिंग द साइलेंसेस ऑफ द सीज, जो समुद्रों की खामोशी को तोड़ दे। अमंग द फारेस्ट हेब्रिडीज, दूर दराज हेब्रिडीज के जजीरों में, हेब्रिडीज स्कॉटलैंड के साथ ये जजीरे हैं छोटे छोटे, उन जजीरों में बैठकर कभी किसी कोयल ने स्प्रिंग के मौसम में इतनी थ्रिलिंग आवाज़ नहीं निकाली होगी जितनी खूबसूरत पुरजोश आवाज़ किसकी है? सोलिटरी रीपर की है। क्लियर है? वेल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा ये गाती क्या है, इसका थीम क्या है? परहैप्स द प्लैनेटिव नंबर्स फ्लो, शायद लगता है कुछ सैड, प्लैनेटिव सैड, नंबर्स गीत, फ्लो गा रही है, लगता है कुछ सैड, ये सैड कोई गीत गा रही है। फॉर ओल्ड, किसी पुरानी चीज़ के, अनहैप्पी, किसी नाखुशगवार वाक्य के बारे में, फॉर ऑफ थिंग्स, या बहुत पहले की किसी चीज़ के बारे में ये गीत गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या बहुत पहले की जंगों के बारे में गीत गा रही है। और इज इट मोर हम्बल ले, या ये एक सादा सा गीत है, ले गीत, हम्बल सादा सा। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, ये टुडे आज के दिन के बारे में, आज के दिनों का कोई फेमिलियर आम कोई मामले के ऊपर गीत है। सम नेचुरल सारो, या किसी मौत का गीत है, नेचुरल सारो कोई फितरती आफत, दुख का, फितरती किसी मुसीबत के बारे में गीत है। लॉस और पेन, किसी नुकसान के बारे में गीत है, किसी तकलीफ के बारे में गीत है। दैट हैज़ बीन, यही था इसका मतलब। एंड मे बी अगेन, या इसका मतलब कोई और है। अगेन का मतलब कोई और है। अब पोइट ने अंदाज़ा लगाया है कि ये गीत सैड है, जंग के बारे में है, दुख के बारे में है, तकलीफ के बारे में है, या ये एक आम मामले के बारे में, घरेलू मामले के बारे में गीत है। लेकिन हो सकता है यही इसका मतलब हो, या हो सकता है इसका कोई मतलब और हो। ओके, वॉट एवर द थीम, चाहे थीम कोई भी है। द मेडियन सेंग, ये मेडियन, ये दोशीज़ा, ये लड़की,
जो गाती है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसे जैसे इसके गीत का कोई एंड ही ना हो, कोई इख्तिताम ही ना हो। फ्लूट, बांसुरी, अगर आप सुनने बैठेंगे वो सारा दिन सारी रात बजाता रहेगा, आपको नींद आ जाएगी, आप फिर उठेंगे फिर सुनेंगे, कभी आप उससे बोर नहीं होंगे। वो दुख लंबा दुख होगा, ठीक है। वो कहते हैं वो बांसुरी का दुख इसलिए लंबा होता है क्योंकि उसके सीने में 6 छेद होते हैं, सुराख होते हैं। ओके, अच्छा, जब कोई लड़की या लड़का अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है तो आप बैठ के सुनते जाते हैं और वो दास्तान उसकी खत्म ही नहीं होती, यानी कि दुखों की दास्तान लंबी होती है। ओके, ऐसा लगता है इस पोइटिस, ये लड़की जो गीत गा रही है इसका कोई एंड नहीं है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा दुख शामिल है। I saw her singing at her work, मैं उसे देखता हूँ गीत गाते हुए अपने काम के ऊपर, काम भी कर रही है गीत भी गा रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और अपनी दराती के ऊपर झुके हुए गीत गा रही है। आई लिसन्ड, सिकल का मतलब क्या है अहमद आप बताएं? सिकल का मतलब नींद कर रही है, ईद, ग्रीड, गीत, सिकल का मतलब गीत, आप बताएं? दराती, ठीक है। दराती क्या होती है? वो जो पीछे लकड़ी का होता है, दस्ता होता है। पीछे लकड़ का होता है, लकड़ी का दस्ता होता है और आगे वो डंडे बने होते हैं वो फसल काटने के लिए। हाँ जी, देखिए दराती आपने, घास काटते हैं, फसल वगैरह काटते हैं। कल ले आना इनको दिखाना सबको। वो तो गाँव से मिलेगी, यहाँ से मिल जाते थे यहाँ पे। यहाँ से खरीद के ले आना 300 रुपए की, सबको दिखाना। अच्छा, सिकल बेंडिंग, अच्छा पंजाबी में क्या कहते हैं उसे? दातरी, दातरी कहते हैं जी उसे, ठीक है। बाद में दादी भी कह देते हैं। कभी कभी होती भी है, जिनकी होती है उनको पता चल गया है। ओके, एंड ओवर सिकल बेंडिंग, और दराती पर झुके हुए वो गीत गा रही थी। आई लिसन्ड, मैंने उसे सुना, मोशनलेस, बेहिस्सो हरकत, एंड स्टिल, चुप करके, मैंने बेहिस्सो हरकत होकर उसे सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मैंने वो म्यूजिक अपने दिल के अंदर महसूस की, बोर दिल में महसूस की। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हेयर नो मोर, और फिर लंबा अरसा गुजर गया, ऐसा कहीं कभी भी गीत नहीं सुना, ठीक है, दोबारा ऐसा गीत नहीं सुना। कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह सुबह आप उठते हैं तो आपके अंदर से एक गीत की आवाज़ आती है, फिर आप गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, सुबह सुबह ऐसे गीत ऐसे आ जाता है, ठीक है, फिर आप उसे गाते गाते कोई 15-20 मिनट आधा घंटा उसके साथ रहते हैं, तो नेचुरली अंदर से फूट जाता है, वो आपके हार्ट में होता है गीत। सेम लाइक पोइट भी यही कहता है कि वो गीत मेरे दिल में मौजूद रहा। ये विलियम ववात रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक पोइट्री का आगाज़ विलियम ववात से होता है। सारी ज़िंदगी अपने घर के सामने बने बाग के अंदर बैठा रहा है, वहीं लिखता रहा है, बस इसका एक ही माटो है, फितरत से प्यार किए जाओ, यही ज़िंदगी है। ओके, एक ही माटो है इसका। आइए इसके रेफरेंस कंटेक्स्ट देखते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। मैं ना उधर गया था हैदराबाद, वहाँ पे हैदराबाद से आगे एक गांव था, एक पूरा पहाड़ था, तो नीचे चश्मे की आवाज़ आ रही थी, ऊपर ने एक छोटी सी मतलब टाइप ना ट्रैक बना हुआ था, वहाँ पे ना एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था, वो दुरूद शरीफ पा रहा था, तो पूरे पहाड़ों के दरमियान उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वाह 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 वाह, क्या तो बात है। बहुत अच्छा सीन था। और बाद में ना तकरीबन 10-15 मिनट नजर आया, तब मैं 9th क्लास में था, मुझे इन चीज़ों में नहीं था पता, लेकिन वो अभी तक मुझे उसकी आवाज़ याद है, तब भी मुझे अच्छा लगा था वो।
गुरुश्री पारा था। वेरी गुड। कंटेक्स्ट बेटा देखें, पेज नंबर 33। द मैजेस्टिक पोइट ऑफ नेचर इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या लफ्ज है? ये जो फितरत का अजीम पोइट है, ये अपने ख्याल के अंदर सीज देखता है। एंड इंचेंटिंग गर्ल, एक खूबरू लड़की को, हु इज अलोन, जो कि बिल्कुल तन्हा थी। अहमद भाई गौर करें, वर्किंग इन अ फील्ड में काम कर रही थी। एंड सिंग्स अ कैप्टिवेटिंग सॉन्ग, और दिल को कश कर लेने वाला गीत गा रही थी। ठीक है। द सॉन्ग इम्प्रेसेस द पोइट सो मच, इस लड़की ने पोइट को बड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश की। दैट ही कीप्स द सेक्रेड वॉइस ऑफ नेचर, ओए किसी ने आवाज नहीं उठाई हैं, सारे गुम हैं। अरे तुम किसी और तो नहीं, वापस आ जाओ क्लास में। आप तो बाकी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता सॉन्ग इम्प्रेसेस द पोइट सो मच। मैंने इसकी जगह पर कहा कि लड़की ने पोइट को बड़ा इम्प्रेस किया, सॉन्ग ने इम्प्रेस किया, ये कहना था मैंने। ठीक है, आज आप धोखा खा गए, देखें आज मैं विन कर गया हूं। द सॉन्ग इम्प्रेसेस द पोइट सो मच, लड़की ने पोइट को बहुत इम्प्रेस किया। सॉन्ग ने किया, अच्छा। द सॉन्ग इम्प्रेसेस द पोइट सो मच, सॉन्ग ने पोइट को बहुत इम्प्रेस किया। दैट ही कीप्स दिस सेक्रेड वॉइस, कि उसने इस मुकद्दस आवाज को रख लिया। ऑफ नेचर, फितरत की मुकद्दस आवाज को रख लिया। इन हिज हार्ट, अपने दिल में। अब देखिए कैसी बात है, पोइट को ये फीलिंग आ रही है कि ये आवाज जो है ये फितरत की आवाज है, ना कि वो ये सोच रहा है कि ये महज एक लड़की की आवाज है। वो कह रहे ये फितरत की आवाज है। ऐसे जैसे आप दो लड़कियों को भी देखने के दो नजरियात हैं। एक नजरिया ये है कि वो आप देखें और कहें कि बस मतलब है आपके बुरी ख्यालात आ जाए, ठीक है। दूसरा ख्याल ये भी होता है कि आप ये कहते हैं कि यार क्या बात है, अल्लाह ताला ने कैसी कैसी खूबसूरत मखलूक पैदा की है, आपको अल्लाह याद आ जाता है। ऐसा भी होता है कि यार बनाने वाले ने क्या कमाल कर दिया है, इतनी खूबसूरत लड़की भी होती है, इंसान कहता है कभी कभी। ठीक है, कभी आपने इतनी खूबसूरत लड़की देखी है? देखे तो आप उधर ही बैठ जाते हैं। बाज का लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि लड़कियां भी उससे इंप्रेस हुए बगैर नहीं रह पाती, ऐसा भी होता है। और एक लड़की ऐसी भी है, राइटर उसके बारे में लिखता है कि जब वो, उसका नाम था हैटी, जब वो निकलती थी हैटी, तो वो कहते हैं ना सिर्फ मर्द उसे देखते थे बल्कि औरतें भी उसे देखती थी, बल्कि जानवर भी मुंह उठा के उसे देखते थे। बकरियां और भेड़ें मुंह उठा के देखते थे कि हाँ जी हैटी जा रही है। ठीक है, एक कैसी उसके अंदर कैसे वेव्स और कैसी उसके अंदर चाशनी और कैसी अट्रैक्शन थी कि जानवर भी मुतासर हो जाते थे कि यार ये इतनी खूबसूरत कोई चीज जा रही है। उधरती हुसन है, खूबसूरत है। अगर उसकी कुछ फिल्में ना देखी हो तो अगर कुछ फिल्में, जैसा कि लास्ट फिल्म उसकी आई थी, ठीक है, उसमें तो पूरा वो मर्द नजर आते वो आमिर खान के साथ कमली कमली। हाँ, इतने भी कमले हम नहीं हैं कि आप कहेंगे वो नहीं देखी हमने। अच्छा, तो बस काफी है। इन इज हर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने फितरत की इस मुकद्दस आवाज को रख लिया अपने दिल में हमेशा के लिए। इन दिस रोमांटिक पोएम, इस रोमानवी पोएम में, खूबसूरत पोएम में, द पोएट प्रेजेंट्स अ लिटिल पैनोरामा, पोएट एक खूबसूरत छोटा सा रोशनी का मंजर पेश करता है। अ लिटिल नेचर, यहाँ पर फितरत की बात करता है। एंड मोर ऑफ ह्यूमन लाइफ, ज़्यादा वो इंसानी ज़िंदगी की बात करता है। बिकॉज ही ऑलवेज सेज दैट, क्योंकि अक्सर वो कहता है ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, कि इंसान जो है
फितरत का सबसे अहम हिस्सा है, आंसर है, ऑब्जेक्ट है, चीज़ है। कुदरत ने जितनी भी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है? इंसान है। ठीक है। और एक बात याद रखें, मैं आपके हवाले से बता रहा हूँ, खूबसूरत हमेशा लड़की होती है। जो मर्द कहते हैं मैं खूबसूरत हूँ, वो कह रहा है कि मैं लड़की हूँ। खूबसूरत अल्लाह ताला ने लड़की को बनाया है, मर्द को ग्रेसफुल बनाया है। वो जैसा भी हो ग्रेसफुल है तो वो आला है। लड़की कितनी खूबसूरत क्यों नहीं है, वो मर्द की खूबसूरती पर नहीं जाएगी। अगर उसे खूबसूरती पर जाना है तो वो लड़की दोस्त बना लेगी अपनी खूबसूरत, उसे मर्द की, जिसे वजाहत कहते हैं, ग्रेस कहते हैं, उस पर जाना है। ठीक है। तो हमें हैंडसम, जी जी सही डेफिनेशन क्या फरमा रहे हैं आप। वो एक जगह पर कंपटीशन ऐसे चल गया तो उसने कहा जी लड़की कैसी खूबसूरत होती है। उसने कहा जिस लड़की के लंबे लंबे बाल होंगे आबशार की तरह सुनहरी, वो लड़की खूबसूरत होगी यकीनन। उन्होंने कहा नहीं, लड़की की खूबसूरती का अंदाज़ा होता है उसके पाँव से। अगर पाँव खूबसूरत होंगे तो लड़की खूबसूरत होगी। एक और ने कहा नहीं, लड़की के खूबसूरती का अंदाज़ा उसकी आंखों से। किसी ने लिप्स से कहा, किसी ने चीक से कहा। उसने कहा अच्छा तो मर्द, उसने कहा मर्द तो होता ही खूबसूरत है। बात ही खत्म हो गया। कहते गलत बात। मैं अब किसी की बात बता रहा था। ठीक है, मैं किसी की बात ओके जी। ये कुदरत का निज़ाम है, कितना खूबसूरत निज़ाम है? दोनों ही अच्छे होते हैं। वैसे कमाल है, कमाल ये कितना खूबसूरत निज़ाम है कि मतलब एक तरफ उसने गर्ल्स को बनाया जो मतलब सॉफ्ट होती हैं, वो शर्माने वाली होती हैं, वो छुपने वाली होती हैं, खूबसूरत होती हैं, खूबसूरत होती हैं तो अपने आप को छुपाती हैं, भागती हैं। मर्द को बनाया है, बोल्ड बनाया है, उसका बड़ा सर बनाया है, उसको शोल्डर बनाया है, उसके ताकतवर, उसके जिस्म में ताकत दी है। और मैं ये सोचता था बचपन में कि औरतें क्योंकि नाजुक होती हैं ये जल्दी मर जाती होंगी। मेरे बचपन में ये ख्याल था, लेकिन बड़े होकर मुझे इंकशाफ हुआ कि ये हमसे 20 साल ज़्यादा जिंदा रहती हैं। दादियाँ नानियाँ बैठी होती हैं और मर जाती हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये वैसे तो बड़े कमज़ोर हैं लेकिन ये कैसे ज़्यादा जीती हैं। और ये राज आप भी जानिए कि ये कैसे ज़्यादा जीती हैं। ये खाती भी नहीं है इतना, ये सोचो ये हर चीज़ हमें खिलाती है। मर्द को टेंशन देकर वो तो लंबी उम्र जीती है और मर्द को मार देती है। अच्छा, हम मर्द वैसे ये सोच रहे होते हैं कि हम इसको टेंशन दे रहे हैं, लेकिन हम उसे टेंशन, बाकी वो टेंशन ले ही नहीं रही होती। हाँ, सर हमने तो कहा है टेंशन लेने का नहीं देने। The poet makes an impressive story of the long ago. पोइट एक पुराने दिनों की कहानी बताता है, दिलचस्प कहानी। इन ग्रेट लिटरेरी टेक्निक, एक लिटरेरी अदबी टेक्निक के अंदर, नाम है उसका नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब है ऐसी पुरानी यादें और उसमें दुख भी हो। पोइट नॉस्टैल्जिया वाली टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए पुराने दिनों की एक कहानी बताता है। इन these लाइन्स टेंडर फीलिंग्स, इन लाइन्स में नरमो नाजुक एहसासात, पास्ट मेमोरीज, माजी की यादें, नेचुरल ब्यूटी, फितरती खूबसूरती एंड लॉलीनेस और तन्हाई, ये 5 चीज़ें मिक्स्ड विद रियलिस्टिक एंड सेंटिमेंटल स्टाइल, ये 5 चीज़ें मिक्स हो गई पोइट के जज्बाती और हकीकत पसंदाना स्टाइल के साथ। जब ये कम्बिनेशन हुआ, मिलाप हुआ, तो क्या हुआ? रिवील द ग्रेट ट्रूथ ऑफ कीट्स, तो कीट्स का वो बड़ा सच सामने आ गया। क्या कहा था कीट्स ने? आई थिंक अ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कि एक खूबसूरत चीज़ हमेशा हमेशा के लिए खुशी का बायस होती है। वो खूबसूरत आवाज़ थी और पोइट ने सुनी और पोइट को लॉन्ग टाइम तक वो उसके हार्ट में महसूस होती रही, उसे खुशी मुहैया करती रही।
म्यूज़िक आप भी सुना करें और अच्छा म्यूज़िक सुनें। अच्छा म्यूज़िक सुनने से आपके जहन में अच्छी तब्दीलियाँ होती हैं, आपकी रूह में अच्छी खुशी पैदा होती है। अब तो मैं पिछले दिनों सुन रहा था किसी हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने साथ म्यूज़िक भी लगा दी है हॉस्पिटल के अंदर ना, कि ताकि लोग म्यूज़िक साथ सुनते उसके पॉजिटिव असर आते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स ने कुरान पाक की तिलावत को उसको स्टार्ट कर दिया है कि साथ साथ ये लोग सुनेंगे तो इस पर पॉजिटिव असरात। हाईली रिदम है ना, हॉली बुक के अंदर कितना रिदम है, ज़बरदस्त किस्म का रिदम है, ऐसा रिदम कहीं नहीं पाया जाता। सर जी, जैसा कि रेस्टोरेंट्स में पीसफुल एनवायरनमेंट देने के लिए उन्होंने म्यूजिक बैंक्स में अब शुरू कर दिया है इन्होंने। 10 साल पहले मैंने अल-फलाह बैंक में देखा था म्यूजिक गाने लता के चल रहे होते थे, ठीक है। लोगी वगैरह में लगे पुराने गाने आप तो म्यूजिक से क्या मुराद है? स्लो म्यूजिक हो, यानी कि जो डिस्टर्ब ना करे ना। आजकल सब कर रहे हैं। अगर आप लोग जदीद म्यूजिक लगा के बैठे साथ और पढ़ने की कोशिश करें, नहीं पढ़ा जाएगा। पुराना म्यूजिक अगर चल रहा है स्लो मूड में, लता मुकेश इस तरह के गाने चल रहे हैं, रिदम तो बनी हुई है, मोहम्मद रफी ठीक है, लेकिन वो है उस तरह पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये गाने आपको कितने इरिटेट करते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को, बच्चों को शायद इरिटेट करते हैं ये गाने। भाई हमें तो इरिटेट नहीं करते क्योंकि हमने वो गाने सुने हैं। पुराने जो आप जगजीत सिंह को सुने थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह के गाने होते हैं। द रिदम ऑफ द पोएम इज ऑब्वियस, पोएम की रिदम वाजे है, एंड इट इज़ आल्सो सूटेड टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को सूट भी करती है ये रिदम। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, मुख्तलिफ क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उनका आंसर एक ही लिखना है। द मैजेस्टिक पोएट ऑफ नेचर इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सीज एन एन्चेंटिंग, सेम है बिल्कुल। अच्छा पूछते हैं हाफिज साहब, बताइए ये कौन सा पैराग्राफ है? अच्छा हाफिज साहब ने पहले ही उठा के खोला हुआ है पीछे। हाफिज साहब को पता था कि आना मेरी तरफ है आज। अच्छा कौन सा हाफिज साहब? कंटेक्स्ट जी, ठीक है। हाँ तो बगैर दाढ़ी वाले ने भी आपके हक में वोट दिया। The poet compares and remarks the melodious voice of the girl. पोइट कंपेयर करता है और बताता है कि लड़की की ये जो सुरीली आवाज़ थी, हैज़ गॉट सुपेरिटी, उसने गलबा पा लिया, सबकत ले गई ओवर नाइटिंगेल एंड कुकू बर्ड, कुकू बर्ड पर भी सबकत ले गई है, उससे भी आला हो गई है ये आवाज़, और बुलबुल से, विच सिंग्स इन द हेवनली डिजायरस लैंड्स, जो कि जन्नत जैसी पुरख्वाहिश सरजमीन पर बैठ के, टू बिड द गुड न्यूज़, खुश आमदीद बिड फेंकते हैं, टू एग्जॉस्टेड ट्रैवलर्स, थके हुए मुसाफिरों की तरफ। वो जो डिज़ायरस नखलिस्तान देखने को दिल करता है ना, शादाब होता है, इंतहाई शादाब, सरसब्ज होता है, ठीक है, उधर फ्रूट ट्रीज होते हैं उसके अंदर, लेकिन सहराओं के बीचों बीच होता है। तो ये ख्वाहिश होती है ना कि इसको देखें। तो ऐसी डिज़ायरस लैंड के अंदर बैठ के नाइटिंगेल या कुकू बर्ड जो हैं, जब वो गीत गाते हैं, फिर भी वो इस लड़की से अच्छा गीत नहीं गाते, इस लड़की का गीत उन गीतों पर सबकत ले जाता है। सबकत का मतलब समझते हैं ना? हाँ, आगे बढ़ गया, तरजीह होगी उसको। द पोएट इज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द लोकल मेलनखली सॉन्ग, पोएट बहुत इम्प्रेस होता है इस लोकल दुखी गीत से ऑफ सोलिटरी रीपर, इस सोलिटरी रीपर के, बिकॉज इट हैज़ एन इम्प्रेशन ऑफ सम ओल्ड अनहैप्पी थिंग्स, क्योंकि इस गीत के अंदर तासुर मिलता है किसी कदीम नाखुशगवार चीज़ों का, बैटल्स ऑफ पास्ट, माजी का, इसके अंदर माजी की जंगों का तासुर मिलता है, सम डोमेस्टिक वरीज
घरेलू परेशानियों का तासुर मिलता है। ऑफ करंट लाइफ, आज के दौर की घरेलू परेशानियों का तासुर मिलता है। रिग्रेट, इस गीत में पछतावे का तासुर है। लॉस, दुख नुकसान का तासुर है। और हर्ट, या किसी तकलीफ का तासुर मिलता है। एंड ड्यू टू दिस द पोएट फेल्ट दिस म्यूजिक इन हिज हार्ट, इसी वजह से पोएट ने इस गीत की म्यूजिक को अपने दिल में महसूस किया। आफ्टर ही लेफ्ट द रीपर बिहाइंड, जब वो उस स्लेटी रीपर को अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। कौन? पोएट। द पोएट मेक्स एन इम्प्रेसिव स्टोरी ऑफ द लॉन्ग एगो, मल्टी एक्सप्लेनेशन आगे जी। Whosoever is delighted in solitude, जो भी तन्हाई के अंदर खुश होगा, is either a wild beast, या तो वो जंगली दरिंदा होगा, और a god, या फिर वो कोई देवता होगा। ये बेकन ने कहा था, जिसे प्राइवेट प्रॉफिट कहते हैं। इसने कहा था कि जो भी तन्हाई में खुश होगा वो या तो जंगली दरिंदा होगा या फिर देवता होगा। तो यहाँ पर ये लड़की अगर खुशी का गीत भी गा रही है तो फिर समझो कि ये कोई देवताई आवाज़ है, ये कोई नेचुरल वॉइस है, सैक्रेड वॉइस है, मुकद्दस आवाज़ है। बेचारा पूछ लेता इतनी देर से खबर